नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बीते 17 जुलाई की सुबह में पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा को 5 शूटरों ने गोली से छन्नी करके मौत के घाट उतार दिया था। चंदन मिश्रा हत्याकांड का पूरा अपडेट क्या है और पुलिस अभी क्या कर रही है, इस पे पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। सर, क्या है ताज़ा जानकारी? देखिए, ये घटना हुई थी 17 जुलाई की सुबह। पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुसकर शूटरों ने अंजाम दिया था इस शूट आउट को। पूरा बिहार हिल गया था। अब 13 दिन हो गए। कल 13वीं मनाई गई चंदन मिश्रा की। उसके गांव पर, घर पर उसके रिश्तेदार, उसके जानने वाले, उसके करीबी लोग पहुँचे। बड़ा जुटान हुआ और सब लोगों के जहन में एक ही सवाल था कि अभी तक पुलिस के जांच में क्या निकला। पुलिस तो मान ही रही है कि भाई भाड़े के अपराधियों के जरिए उसकी हत्या कराई गई है और इस हत्या का मास्टरमाइंड शेरू सिंह है, जो बंगाल के पुरलिया जेल में बंद है। लेकिन इस शूट आउट में शामिल केवल 4 शूटर ही अभी तक पकड़े गए हैं। आपको पता ही है कि जो शूट आउट हुई थी उसमें से 3 ही शूटर पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी तौसीफ खान है, तौसीफ खान उर्फ बादशाह, और दूसरा है बलवंत सिंह, और तीसरा है रवि रंजन। ये तीनों पकड़े गए हैं और इनको बक्सर जेल में रखा गया है। लेकिन 2 शूटर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। तो सवाल उठ रहा है कि भाई 2 शूटर कहाँ गए? हाँ, सूरजभान और नीलेश, पुलिस को क्या सुराग मिला उनके बारे में? तो अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं आया है और उन 2 शूटरों के बारे में पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। तो तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। जितने लोग उतनी बातें। जितने 13वीं पर जमावड़ा उसके गांव में लगा था, ज़बरदस्त भीड़ थी और आपस में लोग चर्चा कर रहे थे। आपको पता ही है कि इस घटना के 13-14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस ने कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है जिसमें इस शूट आउट का खुलासा करे। तो अभी शेरू को रिमांड पर पुलिस लेने की तैयारी कर रही है और उससे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। तो कोर्ट में प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब शेरू बहुत जल्द पुरलिया जेल से बिहार लाया जाएगा और पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तब शायद खुलासा हो, क्योंकि कई अहम खुलासे अभी नहीं हुए। पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में 10 पिस्तल के इस्तेमाल किए गए थे, पर उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, पुलिस ने कहा है कि भाई 10 हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई हथियार जिसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया बरामद ही नहीं हुआ है। जो भी पकड़े गए शूटर हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि हथियार गया कहाँ। कोई कह रहा है कि भाई हत्या के बाद एक आदमी पूरा हथियार समेट कर ले गया, लेकिन हथियार है कहाँ भाई? क्योंकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी बहुत ज़रूरी होती है। पुलिस के सामने जो अभियुक्त बयान दे रहे हैं उसका कोर्ट में कोई मतलब नहीं है। कोर्ट में जाकर वो पलट सकते हैं कि हमने दबाव में, पुलिस के दबाव में बयान दिया है, हमने हत्या ही नहीं की है। हालांकि इतना आसान नहीं है उनका बचना, क्योंकि सीसीटीवी में वो साफ दिखाई दे रहे हैं कि हॉस्पिटल में वो हथियार निकालकर कमरे में घुसते हैं, शूट आउट को अंजाम देकर निकलते हैं। तो उनका बचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हथियार जिससे हत्या की गई उसका बरामदगी बहुत ज़रूरी है। तो सबके जहन में सवाल ये है कि भाई अभी तक पुलिस अधिकारियों ने क्यों जानकारी नहीं साझा की है प्रेस के साथ? क्योंकि चंदन मिश्रा हत्याकांड का क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने से पहले पुलिस ये खुलासा करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा कि क्या सारे शूटर्स पकड़े गए। 2 शूटर्स सूरजभान और नीलेश अभी तक कहाँ छुपे हुए हैं, उनका कोई सुराग मिला या नहीं मिला। इन दोनों शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है? ठीक है, हत्या में इस्तेमाल किए गए सारे हथियार कहाँ है? पुलिस ने 10 पिस्टल की बात कही थी, लेकिन अभी तक 1 पिस्टल भी बरामद नहीं हुई है। तो पूरे मामले में अभी सही पश्चाताप होना बाकी है। हाँ, बिल्कुल। अभी पुलिस जब तक सभी शूटरों को नहीं पकड़ लेती है, पुलिस जब तक उस हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी नहीं कर लेती है, पुलिस जब तक हत्याकांड के मास्टरमाइंड शेरू से पूछताछ नहीं कर लेती है, तब तक तो ये पटाक्षेप कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि पुलिस काम कर रही है अपना, लेकिन 2 शूटर अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर हैं। ये चिंता की बात है। और इस वारदात ने तो पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था। पुलिस को खुली चुनौती थी, तो पुलिस ने भी तेज़ी से कार्रवाई की
और 4 शूटर को तो धर दबोचा बहुत जल्द ही। 3 शूटर तो इनकाउंटर में पकड़े गए, आराम इनकाउंटर हुआ, उनके पैर में गोली लगी। और एक शूटर कोलकाता से पकड़ा गया जो मेन था, तौसीफ उर्फ बादशाह। लेकिन ये सूरजभान और चंदन कहाँ गायब हो गए हैं, ये सवाल उठ रहा है। तो अब जब शेरू आएगा बंगाल जेल से बिहार, जब 3rd डिग्री उसको दी जाएगी तो वहीं बकेगा कि हथियार किसने दिया था, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, इस हत्याकांड में मुखबिरी किसने की। क्योंकि अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के भी मिली भगत होने की बात सामने आ रही है। चंदन के परिजनों का भी आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी मिले हुए थे, उन्होंने ही बताया कि किस कमरे में चंदन है, कब अकेले है, ठीक है ना। तो जिसने मुखबिरी की उसकी तलाश जारी है, और हथियार कहाँ है उसकी पड़ताल जारी है, और शेरू सिंह को लाकर पूछताछ करने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस डिबेट में बस इतना ही। अब शेरू सिंह को रिमांड में लेने वाली है पुलिस और उससे पूछताछ करेगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।